साधना और राधिका दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉलेज के बाद आज शादी के बाद वह दोनों पहली बार एक दूसरे से मिली थी। साधना की शादी बहुत ज़्यादा अमीर घर में हुई थी, वहीं राधिका की शादी एक छोटे से मीडियम परिवार में हुई थी। लेकिन दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। राधिका साधना को अपने घर लेके जाती है। साधना उसके घर जाके इधर उधर देखती है और कहती है, क्या तूने बर्तन भी अच्छे से साफ किए हैं ना? मुझे तो तेरे घर को देख के अजीब सा लग रहा है। लेकिन राधिका कुछ नहीं बोलती, उसकी आवभगत करती है। वह पूछती है कि तेरे पति क्या करते हैं? तो वह कहती है, तुम उसे जानती हो, सौरभ से ही मैंने शादी की है। तभी सौरभ भी आ जाता है और साधना को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि साधना, तुम कैसे आज कैसे ये आना हुआ? बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। वह कहती है कि मुझे भी अभी पता चला कि तुमने ही राधिका से शादी की है। वह उसे कहता है कि वह बहुत घमंडी है, पैसों का रोब झाड़ती है, उससे थोड़ी दूरी ही बना के रखना। लेकिन राधिका कहती है, वो कॉलेज की बात थी, अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है। राधिका जैसे साधना के घर जाती है, वह दिखावा करना शुरू कर देती है और बोलती है कि उसके पति ने उसे 5,000 की साड़ी दिलवाई है और तू क्या लेके आई है? तो वह उसे ऐसे ही दौलत के ताने मारती है। लेकिन राधिका कुछ नहीं बोलती है। वह उसे पूजा के लिए इनवाइट करती है कि करवा चौथ की पूजा सभी कॉलोनी वाली उसके घर पे ही करती है, तो वो भी वहीं आ जाए, वह उसको इनवाइट कर रही है। अगले दिन राधिका तैयार होकर उसके घर आती है और सभी औरतें वहां पे आई हुई थी। उसकी साड़ी की देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वह शो ऑफ करे जा रही थी। राधिका से वह बोलती है कि तुमने तो बहुत सिंपल साड़ी डाल रखी है। तभी पंडिताइन की आवाज आती है और पूजा के लिए उन्हें बुलाया जाता है। सभी अच्छे से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद साधना सभी को गिफ्ट देती है और राधिका से बोलती है कि राधिका उसके पास थोड़ी देर के लिए रुक जाए। थोड़ी देर बाद उसके पति का फोन आता है और वह उसे घर बुलाता है, तो वह घर चली जाती है। साधना भी बोलती है कि उनको भी बाहर खाना खाने के लिए जाना है। ठीक है राधिका, तू चली जा। राधिका अपने घर चली जाती है और साधना भी अपने पति का पूजा वगैरह करने के बाद खाना खाने के लिए होटल में चली जाती है। जाकर देखती है तो राधिका और सौरभ वहां पे पहले से ही बैठे हुए थे। वह उन दोनों को देख के चौंक जाती है कि ये भी इस होटल में क्या कर रहे हैं। वह उसको अपने पति से मिलवाती है और उसका पति सौरभ को पहले से जानता था। सौरभ ने एक दिन उसकी मदद की थी और जब से वह बहुत अच्छे दोस्त थे। उसको पता था कि सौरभ की तरक्की हो गई है, उसका प्रमोशन हो गया और अब वह भी अमीर बन गया है। साधना ये देखकर थोड़ा शर्मिंदा होती है कि वह उनका मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज वह भी उनके बराबर ही आ गए हैं। वह दोनों उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन साधना आज कोई भी शोफ नहीं कर रही थी। राधिका भी समझ गई थी कि उसको उसकी गलती का एहसास हो गया है, तो दोनों जोड़े अच्छे से खाना खाते। करवा चौथ का व्रत जो भी करता है पूरी साधना के साथ करना चाहिए, उसमें दिखावे के लिए कोई जगह नहीं है। जितना सिंपल आप रहोगे उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। और कभी भी किसी को दौलत के चक्कर में नीचा ना दिखाएं। थोड़ा सा पैसा आने के बाद सभी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। और दोस्ती में तो ये चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दौलत तो एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के पास भी आ जाती है। इसका ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करता है वह औंधे मुंह पड़ता ही पड़ता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।